अगर आप भी 12 साल लगातार किसी ज़मीन, किसी मकान, किसी प्लॉट पर जो है लगातार कब्जा करके रखे हुए हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये 12 साल जो है यहाँ पर कब्जा, क्या ये सही है क्या गलत है, और 12 साल अगर आप लगातार कब्जा कर लेते हैं तो क्या वो ज़मीन आपकी यहाँ पर जो मानी जाएगी, क्या वो जो यहाँ पर मकान, वो दुकान या फिर वो प्लॉट जो आपकी यहाँ पर हो जाएगी, क्या सही है क्या गलत है। कानून के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर किसी ने आपकी जमीन पर 12 साल कब्जा कर लिया तो क्या वो जमीन यहां पर जो है आपकी हो जाएगी, तो आपको इसके बारे में जो यहां पर नॉलेज होना बेहद जरूरी है। इसमें यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर जो क्या नियम है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहां पर जो है आपको चलना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। आप अपनी ही जमीन जो है यहां पर हार सकते हैं अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल यहां पर जो है कब्जा कर लिया और आप उसमें यहां पर जो किसी भी प्रकार की कोई यहां पर जो है आप लिखित टॉर्चर नहीं करते हैं तो आपके हाथ से वो जमीन जो है यहां पर जा सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगा कि आपको अवैध कब्जा क्या है और प्रतिकूल कब्जा क्या है, ये भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी, जो कि ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आज का ये वीडियो यहां पर जो बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है, खास करके उनके लिए जिनके पास जमीन, मकान या फिर दुकान है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अवैध कब्जा के बारे में और प्रतिकूल कब्जा के बारे में, जो सीधे आपके हक और संपत्ति से यहां पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा नहीं मालूम होते और 12 साल जो कब्जा, ये कानून उनको पता नहीं हो पाता, और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं जो यहाँ पर 12 साल लगातार जिस जमीन पे, जिस मकान पे, जिस दुकान में रह रहा हूँ, तो वो जमीन, वो मकान, वो जो है यहाँ पर प्लॉट यहाँ पर मेरा होने वाला है। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कंडीशन में आपका यहाँ पर होने वाला है, क्या 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 दस्तावेज आपको यहाँ पर कोर्ट में साबित करने होंगे जिससे आप अपनी यहाँ पर जो है प्रतिकूल कब्जा का यहाँ पर जो दावा आप कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर मालिक बना दिए जाएंगे। तो किस कंडीशन में बना दिए जाएंगे ये भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। अवैध कब्जा क्या होता है, इसको पहले सबसे पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले समझिए कि अवैध कब्जा क्या होता है। अवैध कब्जा जो आपका होता है, जबरदस्ती, मारपीट, डरा धमकाकर आपसे यहाँ पर जो प्लॉट में, जमीन में कब्जा वो कर लेता है, तो इसे अवैध कब्जा कहा जाता है। या फिर बिना अनुमति के यहाँ पर जो है आपका जमीन, आपका प्लॉट में कब्जा कर लेता है, उसके बाद आपकी जमीन या फिर मकान पर यहाँ पर जो कब्जा कर लेता है, मकान बना लेता है, घर बना लेता है, लड़ाई कर लेता है आपसे। इस तरीके से यहाँ पर जो अवैध तरीके से आपके यहाँ पर जो है सहमति से वो कब्जा नहीं करता है, आपसे यहाँ पर जो है आपके बिना सहमति से जो है यहाँ पर कब्जा कर लेता है, वो अवैध कब्जा यहाँ पर माना जाता है। तो इसे कहते हैं अवैध कब्जा। उसके बाद जो है यहाँ पर उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि गुंडागर्दी करके जमीन पर कब्जा, किराएदार का यहाँ पर जो है जबरदस्ती कब्जा यहाँ पर जो रखना, किराया ना देना। वो जब किराया आप उनको यहाँ पर रखे थे तो उसी समय से वहाँ पर जो है आपको किराया वो दे रहे थे, कुछ दिन देने के बाद वो बंद कर दिया, तो ये भी अवैध कब्जा हो जाएगा। उसके बाद बिना यहाँ पर जो है कागज के जमीन जो है यहाँ पर घेर लेना, ये भी अवैध कब्जा यहाँ पर माना गया है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो गैर कानूनी है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए, गैर कानूनी ये माना जाता है। उसके बाद आप जान लीजिए आप प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। प्रतिकूल कब्जा के भी बारे में आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर यहाँ पर जो लगातार 12 साल तक है और यहाँ पर जो खुलकर बिना छुपे और आपको यहाँ पर जो है बोल करके अगर वो जमीन पे अगर कब्जा किया हुआ है और आप जो यहाँ पर कुछ भी उसको यहाँ पर नहीं बोलते, कुछ भी उसके ऊपर यहाँ पर जो लिखित टॉर्चर नहीं किए, तो वह व्यक्ति जो है पर उस जमीन पर अपना यहाँ पर जो दावा कर सकता है। अगर वो 12 साल लगातार अगर रह लिया है तो वो प्रतिकूल दावा वो कर सकता है। तो ये आपका यहाँ पर जो प्रतिकूल दावा ऐसे यहाँ पर कहते हैं। अब इसके कानून के बारे में आप जान लीजिए। लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है, ये भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब समझिए इसका असली यहाँ पर जो कानून क्या है। लिमिटेशन एक्ट जो यहाँ पर 1963 क्या कहता है कि हर केस के लिए एक समय सीमा यहाँ पर होती है। जमीन के मामलों में यह यहाँ पर जो समय सीमा 12 साल है। अगर आपने 12 साल तक यहाँ पर जो केस नहीं किया तो आपका हक यहाँ पर जो कमजोर हो सकता है। तो ये जो धारा है और ये जो कानून है, इस कानून के तहत आपको यहाँ पर जो जानकारी होना बेहद जरूरी है कि इस कानून के तहत जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति अगर 12 साल तक कोई भी, अगर आपका जमीन है, प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, 12 साल तक कोई भी अगर आप उसमें एक्शन नहीं लेते हैं और वो व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ पर जो अवैध तरीके से कब्जा करके रखा, प्रतिकूल कब्जा का वो दावा करता है, तो वो प्लॉट, वो मकान उसे यहाँ पर दे दिए जाएंगे अगर वो साबित कर देता है कि मैं इस मकान, इस दुकान और इस प्लॉट पे यहाँ पर 12 साल लगातार रह रहा हूँ। अगर वो कोर्ट को साबित कर देता है तो वो मकान आपसे यहाँ पर जो छीनने वाले हैं, आप यहाँ पर जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो केस आप यहाँ पर जो हार जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन 65 क्या कहता है, ये भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर जो है सेक्शन 60 यहाँ पर जो 5 लिमिटेशन एक्ट, अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक
कब्जा करके यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर असली मालिक कुछ यहाँ पर नहीं करता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो उस जमीन का मालिक जो है यहाँ पर जो भी व्यक्ति कब्जा करके रखा हुआ वो प्रतिकूल दावा यहाँ पर ठोक सकता है। तो 12 साल बाद अगर आप यहाँ पर उस जमीन पे अगर कोई भी केस करते तो वो केस आपका यहाँ पर जो नहीं लगने वाले हैं, वो केस आपका यहाँ पर मान्य नहीं होने वाले हैं। असली मालिक केस नहीं कर सकता है आसानी से अगर 12 साल के बाद अगर आप करते हैं तो, और कब्जाधारी कोर्ट में दावा कर सकता है कि मैं ऐसे 12 साल यहाँ पर जो है लगातार रह रहा हूँ, और वो प्रतिकूल दावा यहाँ पर जो है कोर्ट में यहाँ पर जो कर सकता है। यहाँ पर जो अब कब्जा करने वाला मालिक यहाँ पर जो बन सकता है, किस कंडीशन में वो बन पाएगा, ये भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। हर कब्जा मालिक यहाँ पर जो नहीं बन जाता है। कोई व्यक्ति अगर अवैध तरीके से तो कब्जा किया वो तो अलग है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा का दावा यहाँ पर कर रहा है और लगातार अगर 12 साल यहाँ पर जो कब्जा का दावा कर रहा है, तो उनके पास जो है यहाँ पर उसका सबूत होना भी बेहद जरूरी है। कब्जा लगातार 12 साल होना चाहिए, उसके बाद जो है यहाँ पर खुला यहाँ पर जो कब्जा होना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, मालूम होना चाहिए जो भी व्यक्ति कब्जा किया और जिसका जमीन है उसको भी यहाँ पर मालूम होना चाहिए, और असली मालिक ने यहाँ पर जो विरोध नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर कोई यहाँ पर जो किराया या फिर भाड़ा नहीं दिया गया, इस 12 साल के अंदर में कोई भी किराया भाड़ा नहीं दिया, ये भी सबूत यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद कब्जाधारी के पास जो है कुछ भी सबूत यहाँ पर जो होना चाहिए, तभी वह यहाँ पर जो प्रतिकूल कब्जा यहाँ पर जो है साबित कर सकता है। जैसे कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति आपके जमीन आपके मकान पर प्रतिकूल कब्जा अगर वो दावा करता है, तो उसके पास जो उससे रिलेटेड उसको यहाँ पर जो समय सीमा बताना पड़ेगा कि मैं इस समय से इतना दिन तक मैं इस जमीन पे इस मकान पे रह रहा हूँ, मेरा ये सबूत है, बिजली बिल है या फिर आपका कोई भी कनेक्शन गैस कनेक्शन है या फिर आपका राशन कार्ड है, या फिर इस प्रकार से वहाँ से उस प्लॉट से अगर कोई भी कुछ अगर आप लिए हैं, ताकि इससे उससे ये पता चल पाए कि आप 12 साल लगातार इस मकान इस प्लॉट में आप रह रहे हैं। और ये चीज़ आपको यहाँ पर जो कोर्ट में साबित करना होगा। अगर आप कोर्ट में साबित नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है प्रतिकूल दावा जो है आप यहाँ पर नहीं आपका माने जाने वाले हैं। कोर्ट में यहाँ पर जो क्या आपको साबित करना होगा ये भी आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति दावा करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि मैं कब से यहाँ पर जो कब्जा में हूँ, ये आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि मैं इतने दिन से यहाँ पर कब्जा होती है। आप मुख्यत आप नहीं बता सकते, आपको लिखित यहाँ पर बताना होगा। 12 साल लगातार यहाँ पर रह रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर जो लिखित दिखाना होगा। किसी ने यहाँ पर मुझे रोका नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर जो लिखित दिखाने होंगे। और मेरे पास यहाँ पर जो लिखित या फिर गवाह है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। और बिना सबूत के केस आप नहीं जो है जीत पाएंगे, और बिना सबूत का आप यहाँ पर जो केस आप जितना आपको यहाँ पर मुश्किल है। तो इसलिए आप जो है यहाँ पर प्रतिकूल दावा अगर आप करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपके यहाँ पर जो है फॉर्म फिल आपको करने पड़ेंगे, तभी आप जो उस जमीन उस प्लॉट उस मकान उस दुकान में प्रतिकूल दावा आप करेंगे, तभी आपको कोर्ट के द्वारा वो जो है मालिकाना हक आपको दिए जाएंगे। क्या बिना यहाँ पर जो कोर्ट के मालिक यहाँ पर जो बन सकते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि 12 साल यहाँ पर जो हो गए तो जमीन मेरी यहाँ पर हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12 साल अगर आप हो गए, अगर आपके पास दस्तावेज और आप साबित कर पाएंगे कि मैं 12 साल से इस प्लॉट इस मकान में रह रहा हूं, तो आपको यहां पर कोर्ट में यहां पर जो है आपको कोर्ट में सूट यहां पर जो है मुकदमा आपको दायर कराना होगा। कोर्ट का आदेश आपको जरूरी है, तभी आप जो यहां पर कानूनी मालिक यहां पर बन पाएंगे। ना कि आप आसानी से अगर आप ऐसे बोलेंगे मेरा 12 साल हो गया मैं जमीन का मालिक हूं, तो आप ऐसे मालिक नहीं बन पाएंगे। आपको कोर्ट के द्वारा यहां पर जो आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे और कोर्ट के द्वारा फैसला देंगे, तभी आप उस जमीन का मालिक बन पाएंगे। तो आप जो है यहाँ पर असली मालिक क्या करें, बहुत जरूरी है। अब जो व्यक्ति अवैध तरीके जो व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा का यहाँ पर जो दावा कर रहा है, तो वो अगर पेश कर देता है सारा चीजें, तो उनके नाम से तो यहाँ पर जमीन कर दिए जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति क्या करे जो असली उस जमीन का मालिक है। तो अगर आपकी जमीन पर कोई यहाँ पर जो कब्जा कर रहा है, तो तुरंत ये करे, 12 साल का इंतजार आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 12 साल के अंदर आपको कोई लिखित टॉर्चर उनका यहाँ पर जो करना पड़ेगा, तभी वो जो है आपका मकान दुकान आपका यहाँ पर जो प्लॉट बच सकता है। तुरंत आपको आपत्ति दर्ज यहाँ पर कराने होंगे, थाना अंचल या फिर कोर्ट में आपको शिकायत करने होंगे। उसके बाद लिखित सबूत आपके पास रहना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप अपनी जमीन यहाँ पर जो खो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए यहाँ पर बात बोले गए हैं कि आपको ये सारे काम अगर आप कर लेते हैं, तभी आपका जो है पर कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिकूल दावा करता है तो वो जो है यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सबूत दे देते हैं कोर्ट को कि ये प्रतिकूल दावा जो कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर सबूत है कि मैंने 5 साल के बाद 6 साल के बाद जो है यहाँ पर इस पर यहाँ पर जो लीगल एक्शन लिए थे, लेकिन ये नहीं माने थे, तो वो उसका जो यहाँ पर प्रतिकूल दावा यहाँ पर जो कट जाएगा। तो कोर्ट यहाँ पर जो अब आपको समझ लेना बेहद जरूरी कि कोर्ट का यहाँ पर रास्ता
आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं 12 साल से रह रहा हूँ, कोर्ट कचहरी में चले जाऊंगा और केस वगैरह सूट फाइल कर दूंगा तो हमें जो है यहाँ पर जमीन जो है यहाँ पर प्लॉट जो मकान जो हमें मिल जाएगा। तो ये आसानी से आपका यहाँ पर नहीं होने वाला, लंबा समय लगता है, पैसा भी आपका यहाँ पर बहुत खर्चा होता है और मानसिक परेशानी आपका अलग होती है। इसलिए कोशिश करें कि पहले आपस में आपको समझौता कर लेना बेहद जरूरी है। जो उसका ओरिजिनल मालिक है उनसे आपको समझौता कर लेना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो अवैध कब्जा गैर कानूनी होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा करता है तो ये गैर कानूनी है, लेकिन अगर 12 साल तक यहाँ पर जो अगर आप चुप रहे तो वही यहाँ पर जो कब्जा प्रतिकूल कब्जा में यहाँ पर जो है बन सकता है और आप जो है अपनी जमीन यहाँ पर जो खो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति कब्जा अगर कर लिया तुरंत आपको यहाँ पर जो लिखित शिकायत आपको यहाँ पर दर्ज कराना बेहद जरूरी है। बहुत ही आपका जो है यहाँ पर काम का वो रहने वाला है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को भी यहाँ पर जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है यहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका भी कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तो आपको जानकारी यहाँ पर हो गए होंगे कि प्रतिकूल यहाँ पर जो कब्जा किसे कहते हैं और यहाँ पर जो अवैध कब्जा किसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका अवैध कब्जा कर लेता है या फिर प्रतिकूल कब्जा का दावा वो करता है तो आप कैसे उसे यहाँ पर जो बच पाएंगे कि वो व्यक्ति यहाँ पर जो प्रतिकूल दावा यहाँ पर ना करे। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।